मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बाबा की तबीयत की वजह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहरहाल आपके पास आने की, आपके सामने होने की ख्वाहिश होती है। कम से कम आप कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है। कल एक ख़बर पढ़ रहा था, तो ख़बर तो कल की नहीं है, ख़बर तो ये 125 साल पुरानी है। ऐसा नहीं कि ख़बर आज की है। मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश 125 साल, हिंदुस्तान के अंदर 125 साल पुरानी साजिश है। पूरी दुनिया में ये साजिश आदम अलैहिस्सलाम से हक़ और बातिल की साजिश तो हमेशा हुई, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ख़ुसूसन चंद मुख्यमंत्री आपे से बाहर हैं, जिसको कहा जाता है गाँव के लिहाज में पजामे से बाहर हैं। पता नहीं इनको मुसलमानों से, इस्लाम से, मुसलमानों के मानने वालों से, इस्लाम को मानने वालों से, एक अल्लाह पे ईमान रखने वालों पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों पे क्या दिक्कत लगती है, क्या नुकसान दिखता है, क्या ख़तरा इनके से है कि बड़ा अजीब सा लगता है। ज़हन में गिरानी बहुत होती है। ज़हन सोच में पड़ जाता है कि आया हमें अपने लिए ज़मीन तलाशनी पड़ेगी। लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस इकराम से और जिस अच्छे ताल्लुक़ात से हम इस मुल्क में रह रहे हैं, पूरी दुनिया की कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जैसा मुल्क कुसादा हो। हिंदुस्तान से कुसादा, हिंदुस्तान से बेहतर, हिंदुस्तान से अच्छा पूरी दुनिया आप घूम लें, आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों की साजिश कह लीजिए, कुछ लोगों का एक साजिशन कह लीजिए, जो बोल निकल रहा है वो बहुत ख़तरे से खाली है कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं विश्वेश्वरैया करके, हेमंत विश्वेश्वरैया क्या हैं, लेकिन बहरहाल मौजूदा आसाम के मुख्यमंत्री हैं। इनके सामने एक लिस्ट आती है, लिस्ट पूछते हैं ये क्या है, तो सर मदरसा के उस्ताद का, मदरसा के टीचर का, शिक्षक का सैलरी है। बोला ये क्या होता है? हम मुल्ला पालते थोड़े ही हैं, हम तो मुल्ला नहीं पालते हैं, ये कहीं और जाएं, हम क्यों देंगे इनकी सैलरी, हम इनको पालते हैं। आप हेमंत साहब, आप होते कौन हैं इन अल्फाज को चलाने वाले? आप मुल्ला की सैलरी आपके घर से नहीं आती है, आपके बाबा के जागीर से नहीं आती है, इन्हीं मुसलमानों के टैक्स पेई से और इन्हीं हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स पेई से ये सैलरी जाती है। आपके घर से, भाजपा के पार्टी कार्यालय से और भाजपा को मिले हुए दान के चंदे से टीचर की सैलरी, शिक्षक की सैलरी नहीं जाती है। आपके सैलरीज में टीचर नहीं कटती है सैलरी। मुसलमान जो टैक्स देता है, हिंदुस्तान के जो लोग टैक्स देते हैं, उससे सैलरी जाती है, उससे इस शिक्षा की दीवार चलती है। आप होते कौन है ये कहने वाले कि सरकार का काम है मुल्ला पालना? तो सरकार का काम है हिंदूवादी संगठन को पालना, सरकार का काम है बजरंग दल को पालना, सरकार का काम है विश्व हिंदू परिषद को पालना, सरकार का काम है आरएसएस को पालना, सरकार का काम है अग्निवीर को पालना। पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि अग्निवीर को आप पाल क्यों रहे हैं। सरकार का काम है कुंभ का मेला करना, सरकार का काम है मंदिर बनाना। आप ये कहें कि हम इस मुल्क में मुसलमानों को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दे सकते हैं, साफ लफ्ज़ों में हम इन लोगों को हिंदुस्तान का शहरी नहीं मानते हैं। आप ये कहिए हम अंग्रेज़ों से निपटे हैं, आपसे निपट लेंगे। आप एकदम इत्मीनान रहें, किसी तरह का शक में आप ना रहें कि हम आपको इतना आसानी से छोड़ देंगे। सैलरी आपके घर से नहीं जाती है। हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का संविधान शिक्षा के नाम पे सैलरी खर्च करता है। शिक्षा एक अलग अपना मुकाम रखती है, वो चाहे मुल्ला बने, चाहे पंडित बने। पंडित बनाने का काम सरकार का है। आप होश हवास में रहें, वरना नकेल पड़ेगा ना। तो अच्छे अच्छे बैल को लोगों ने नकेल डाल दिया है, आप बैल से कम नहीं हैं। सलमान अजहरी को हम लोगों ने सोचा था कि हाँ इन्होंने गलत बोल दिया, लेकिन आपके स्पीच से लगा कि कुछ लोग हैं जो इस सिफत में आते हैं, वो भीड़ में ही बोलते हैं, भीड़ में ही कुछ कहते हैं, भीड़ में ही सुनाते हैं। आप होशो हवास में रहें। हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमारा मुल्क हमारे लिए अपनी जान से, अपनी ज़िंदगी से प्यारा है। आप होश हवास में रहें।